हर आदमी जितने यहाँ बैठे हुए जो मुझे बाहर सुन रहा है, आप मुझे ये बताइए कि सबकी ख्वाहिश है ना कि रमजान में शब कदर में मेरे गुनाह माफ हो जाए? कोई ऐसा मोमिना या मोमिना है जो ये बोले यार चलता नहीं माफ होंगे तो बाद में करवा लेंगे? कोई ऐसा फिक्र करता? कोई नहीं करता। हम सबकी ख्वाहिश है, आरज़ू है और दुआ भी यह है कि परवरदिगार शब कदर आने से पहले हमारे गुनाहों को माफ कर दे। हम सब एक्सपेक्ट कर रहे कि मेरे गुनाह माफ हो जाए शब कदर, राइट? अल्लाह करे माफ हो जाए। अब वो पूछेगा नहीं अल्लाह जब माफ करवाएगा, हमारे माफ करेगा कि तुमने भी किसी को माफ किया है? माशाअल्लाह। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? जज़ाकल्लाह। हमने भी किसी को माफ किया है या हमको माफी नहीं करना है? मैं एक बात बोलता, जो ये ऐंठता ना इंसान, अकड़ता ना, स्टिफ होता ना, जिंदगी में स्टिफ मत हो, मरने के 1 घंटे बाद होने वाले हो तुम। मैयत अकड़ती है, इंसान नहीं अकड़ता। आप समझ रहे मेरी बात? ये हकीकत है, ये ऐसी हकीकत है कि जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते। मैयत अकड़ जाएगी, 1 घंटे में के बाद हम सब अकड़ने वाले हैं। ऐसे स्टिफ हो जाएंगे कि अगर मुंह खुला हुआ है तो खुला ही रहेगा, हाथ अगर ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा। चंद घंटों में यह हशर हमारा होने वाला है। मिसाल के तौर पर आपको आपकी डेथ हुई, आपकी रूह निकली, आप जिस हालत में रूह निकली, मुंह खुला हुआ, मुंह टेढ़ा, हाथ इधर उधर, किसी ने बांधा नहीं, तो बॉडी ऐसी रहती है कि देख नहीं सकता इंसान क्या हसीन और खूबसूरत है, क्या अजर हो गया। तो जिंदगी में अकड़ने की क्या बात है? जिंदगी में जितने तुम सॉफ्ट रहोगे उतना तुम वहां में अकड़ोगे नहीं। सबसे पहली चीज शब कदर आने से पहले मैं एक जुमले का जिम्मेदार हूं, आई एम सेइंग आई एम रिस्पांसिबल, कि आने से पहले रमजान में अभी भी मौका है हम सबको कि जिन जिन से नाराज हो उनको माफ करो। उसके बाद जाओ अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह यू फॉरगिव मी, अदरवाइज अल्लाह फॉरगिव नहीं करेगा, ये याद रखो। और ये जहन में मत रखो अगर नहीं करता तो क्या फर्क पड़ता। नो, अगर खुदा ना खास्ता किसी के गुनाह माफ ना हो तो मासूम का जुमला उसको वेट करना पड़ेगा शबे रोजे अरफा तक। तो मेरी ख्वाहिश है, मेरी आज ये 8वीं मजलिस जो भी सुन रहा कि अभी भी चांस है, अभी भी मौका है। रोजों को कबूल कराना चाहते, रोजों की रहमत देना चाहते, रोजों की बरकत देना चाहते, चेक योरसेल्फ, अपने चेकलिस्ट बना के चेक करो कि किस किस से तुम नाराज, उसको कॉल करो, कॉल करके बोलो भाई आई एम सॉरी, रमजान है, मुझे माफ करो। आप यकीन करो, मैं मिंबर से बोल रहा हूं, खुई में बोल, मिंबर से बोल रहा, इतनी बड़ी 20-22 साल पहले कोई में एक मोमिन बेचारे जो भी कर रहे थे, उन्होंने 2 साल पहले 20 साल के बाद मुझे फोन किया, मैंने माफ कर दिया। मौलाना है वो, नाम तो नहीं ले रहा मैं, फोन करके कहा कि आबिद भाई आप मुझे माफ कर दो। आई वाज सो हैप्पी कि कितना अच्छा मोमिन है ये। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि एहसास गुनाह, और एहसास गुनाह सबसे बड़ी इबादत है। तुमको एहसास होगा तो माफी मांगो। इसीलिए कहा कि पहले अपने गुनाह को याद करो, उसके बाद दूसरों की याद करो। सलात पढ़े मोहम्मद वाले। तो बेहतरीन अमाल में से शब कदर से पहले बेहतरीन अमाल में से यह है कि हम दूसरों को माफ कर दो। जितना आप ये बोल दो कि अल्लाह मेरा उसका कुछ नहीं, कोई मेरी गर्दन में उसका हक नहीं, तू उसे माफ कर दे। अल्लाह को यह अमल इतना पसंद है, इसलिए कि ये सिफत परवरदिगार है। ये अल्लाह को इतना पसंद। देखिए ये मत बोलो यार उसने इतना मेरे साथ गुस्ताखी की, उसने ऐसा किया, ये किया, वो किया, सब भूल। हमसे और अब एहसास ये करोगे हमसे बड़ा गुनाहगार कौन है। मुझे मालूम है जब भी मैं गुनाह की इस तरह की बात करता ना, सब लोग खामोश बैठ जाते, कुछ बोलते ही। मौला सबको, सब नेक है, सब ईमान, मौला आप सबको सलामत रखे। मैं आपकी तो बात भी नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा कि प्लीज प्लीज बोल रहा, रिक्वेस्ट कर रहा, कुछ मत करो, एक फोन कर लो। और एक चीज याद रखो, अगर आप माफ करेंगे ना, आप ये मत समझो कि हमारी इज्जत जाएगी।
इज्जत का देने वाला तो सिर्फ खालिक कायनात है। वाह। मेरा मौला इज्जत देता, और मौला जब किसी को इज्जत देता ना तो कोई हाथ नहीं लगा सकता उसको। अल्लाह जब इज्जत देता तो कोई उसका हाथ नहीं। तो माफी ये सिफत है परवरदिगार, माफी सिफत है मासूमी।